अभी हम लोग एंगल प्रोब का 60 डिग्री का प्रोब है, इसे रेंज रेंज कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल प्रोब है और V2 ब्लॉक है। और एंगल प्रोब के लिए अभी मशीन का सेटिंग देख लेते हैं। एंगल प्रोब का सेटिंग के लिए मतलब मशीन वेलोसिटी आधी हो जाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव से आधी, तो इसकी वेलोसिटी 3250 सेट रखेंगे। रेंज अपना है और इधर आके अपने मशीन में इसका सेटिंग करेंगे एंगल का। एंगल हमने 60 डिग्री कर दिया और थिकनेस इसका 100 mm किया हुआ है। एक साफ है कि ये हमारा बीम का बीम इंडेक्स है, बीम इंडेक्स से कितना 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 आगे हमारा बच रहा है। अगर हमको प्रोब के आगे से नापना होता है डिस्टेंस, सरफेस डिस्टेंस नापना है, तो ये बीम इंडेक्स निकाल के और ये जो ऑफ होता है वो हम लोग इसको फिल कर देते हैं। जैसे 12 m ऑफ है तो कोई भी सरफेस डिस्टेंस मशीन बताएगा, सरफेस डिस्टेंस मशीन बताएगा तो उसको आगे से नापेंगे। अगर एक साफ आपने फिल किया हुआ है, अगर 0 है तो आपको बीम इंडेक्स पे मार्क करना है, प्रोब पे जहाँ से बीम इंडेक्स है वहाँ पे मार्क करना है और वहाँ से आपको निकालना है। तो ये अपना एक साफ हमने 12 m पहले से किया हुआ है, चेक किया हुआ था 12 m है और 60 डिग्री एंगल है, थिकनेस है। और नेक्स्ट सेटिंग है हुड में क्या क्या अपने को देखना है। जैसे सरफेस पाथ आ गया, डिस्टेंस आ गया। अभी ERS वैल्यू नहीं है, ERS वैल्यू के लिए जगह पे हम लोग सरफेस डिस्टेंस हम लोग लगाएंगे। ERS वैल्यू जो है पहले में साउंड पाथ लगा दिया, दूसरे में डेप्थ लगा दिया, तीसरे में हम लोग सरफेस डिस्टेंस लगा देते हैं। सरफेस डिस्टेंस लगाते हैं, तीनों हो गया एंगल का। यहाँ पे हमने मशीन को फीड कर दिया। अब V1 ब्लॉक है, ये V2 ब्लॉक है। V2 ब्लॉक में जैसे आप लोग जानते हैं कि इधर का अपना रेडियस 50 होता है और इधर का अपना 25 होता है। अब हम लोग इसका रेंज कैलिब्रेशन देखेंगे। रेंज कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग मशीन के मेन मेनू 1 में आ जाएंगे, 1 में आ जाएंगे और अभी हम लोग इसको 25 वाला साइड पिक करेंगे, 25 वाला साइड पिक करेंगे। 25 वाला साइड पिक करेंगे। 25 वाला साइड पिक किया हमने और अभी हमारा क्या है कि 100% सुपर क्रॉस कर गया, पता नहीं कहाँ पे पिक हो रहा है। इसको डीबी कम कर लेंगे, डीबी हमने कम कर लिया और मैक्सिमाइज करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करिए जी, मैक्सिमाइज करिए। और मैक्सिमाइज 25.2 आया, 25.2 आया, ठीक है, 25 के आसपास है। इसको अभी हम देखते हैं। अब दूसरी तरफ 50 दूसरी तरफ 50 पे कीजिए, 50 पे कीजिए, 50 पिक करिए, दूसरी तरफ 50 पे पिक करिए। मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज पूरा आगे पीछे करके मैक्सिमाइज कीजिए। और, और करिए मैक्सिमाइज इसको कीजिए। 50 रुकिए वहाँ पर रोको। यस 52 आया, 52 आया। इसको ये भी क्रॉस कर जा रहा है और करिए मैक्सिमाइज कीजिए, एक जगह रुक कर मैक्सिमाइज कीजिए। यस रुकिए, 48.4 आ गया, ठीक है, कोई नहीं। 50 है, इसको बाद में हम इसको देखते हैं, 0 से सेट किया जाता है वो अभी बाद में करेंगे इसको। अब हमारा पहला तो अब ये क्या है कि V2 ब्लॉक है, ये हमारा 25 है, दूसरा 50 है। तो इसका इसका फैक्टर निकालते हैं, ब्लॉक फैक्टर। तो ब्लॉक फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट रेडियस प्लस सेकेंड रेडियस। तो पहला रेडियस 25 है, सेकेंड रेडियस 50 है, तो 75 का ब्लॉक हो गया। तो अगर हम इसको मल्टीपल इको में जाएंगे तो अगर हम मान लीजिए 50 वाला पकड़ते हैं तो 50 पिक करिए, 50 वाला पिक किया हुआ इन्होंने। तो दूसरा इको अपना वीडियो दिखाओ, दूसरा इको वीडियो, दूसरा इको मान लीजिए हमने
पहला हमारा 52.8 और इधर वाला आ रहा है अपना 25.2 25.2 आ रहा है। इसको और एक बार देख लेते हैं। 49.6 तो पहला 25 पे, अगर इधर से हमने 49.50 वाला पिक किया है तो पहला 50 पे आ रहा है, तो दूसरा ब्लॉक फैक्टर ऐड करेंगे तो 75 का ब्लॉक फैक्टर है, तो ये आ जाएगा 75 प्लस 50 125 पे। अब रेंज बढ़ा लेते हैं और दूसरे को देखते हैं, दूसरा कितने पे आ रहा है। टू 125 पे 125.6 आ रहा है। अगर इसको आगे पीछे मैक्सिमाइज करें तो हमारा सही आएगा 124.8। हाँ, अब तीसरा इको देखना है तो फिर ब्लॉक फैक्टर ऐड करेंगे। ब्लॉक फैक्टर एक 125 प्लस 200 पे आएगा, 200 पे आएगा। तीसरा इको देख लेते हैं। मैक्सिमाइज करेंगे। वन 99.2 के आसपास, ठीक है 300। तो इस तरह से हमने पहला 50, दूसरा 125, तीसरा 200, चौथा देखेगा 275, 275 पे आएगा। ये भी देख लेते हैं, अभी रेंज है अपने पास 275 77 आ रहा है। इसको मैक्सिमाइज करेंगे। 76 बता रहे हैं। तो इस तरह से इसका ब्लॉक फैक्टर ऐड करते जाते हैं, मल्टीपल इको नहीं आता नॉर्मल प्रोब की तरह। अब इसको दूसरे साइड से चेक कर लेते हैं, मशीन सही बता रहा है कि नहीं। अब ये देखिए, पहला पहला 25 पे आएगा, ब्लॉक फैक्टर सेम है, तो 25 प्लस 75 100 पे आ जाएगा दूसरा इको। पहला 25 पे, दूसरा 100 पे आना चाहिए। इसी यहीं से देखेंगे 25। अब दूसरा देखना है कितने पे आ रहा है। सौ, दूसरा 100 पे आ गया। तीसरा कितने पे आएगा, 125 पे, नहीं 100 175 पे आएगा तीसरा। तीसरा देख लीजिए 175, 175 76 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से रेंज कैलिब्रेशन करते हैं एंगल प्रोब का। थैंक यू।